वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे मित्रों, मैं आपका साथी इंद्रजीत सिंह। दोस्तों, जैसे आप भली भांति जानते हैं कि संगठन की जो ताकत है वो किसी से छिपी नहीं है। जिस प्रकार हमारे देश के किसान आज आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसा ऐसा पूरे भारत से लोग चलकर अपनी ताकत दिखा रहे हैं। और एक अध्यादेश जो पास किया गया, कानून बनाया गया, उस पर भी केंद्र सरकार पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई है। मैं इस सभी का छोटा सा आपको एक नमूना बताने जा रहा हूं कि परिवहन क्षेत्र में हमने परिवहन आयोग बनाने की बात कर रखी है। अभी टैक्सी पॉलिसी 2020 जो कि 2017 से बनी थी, लेकिन 2020 के नाम से अभी पब्लिश की गई है, उसमें बहुत सारी खामियां हैं मेरे मित्रों। हम लोग अपने एंड पे काम कर रहे हैं। जिस प्रकार आपने देखा कि DL1RT की पेनल्टी को वेव करवाया, आजकल में वो आपको कंप्यूटर में ठीक हो जाएगी। ऑफिशियल ऑर्डर आपको दे दिए हैं। लगातार आप लोगों के सहयोग से ये कार्य हम लोग करवा पाए। जो चलान हुए थे उसके बारे में भी आपने जो प्रोटेस्ट किया था, जो जून में हमने बात की थी, 12 जून को 14 जून को, वो जब नहीं मानी गई तो हमने अक्टूबर के अंदर एक प्रोटेस्ट किया, एक प्रदर्शन किया। सफल प्रदर्शन था। उसका परिणाम ये हुआ कि आपके जो चलान थे, वो चलान जहां 2-2, 4-4 हजार रुपए के थे, उसको 100 रुपए तक सरकार लेकर आई है। अब हमारी जिद यह है कि आपने जब अपनी गलती स्वीकार की है, तो आप उस 100 रुपए को भी वेव करके इसको बिल्कुल जीरो करो, जिससे आगे हम लोग भी अपना सचेत रहेंगे और हम लोग भी नए साल के अंदर अपनी 40 की स्पीड पर चलेंगे। अपनी रेड लाइट और सब बाकी जितने भी पालन है उनका हम पालन करेंगे। मित्रों, मेरा आज लाइव इसका वीडियो बनाने का कारण क्या है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले कल मेरे पास कई फोन नई दिल्ली स्टेशन से आए और तकरीबन मेट्रो स्टेशन से भी फोन आते रहते हैं कि आजकल एक अथॉरिटी दी गई है हेड कांस्टेबल को, ASI को या उससे ऊपर के अधिकारियों को, कि वो फोन से आपकी गाड़ी का फोटो खींच के ये कह सकता है कि आप नो पार्किंग में खड़े हैं। नो पार्किंग का आज की डेट में हमारी जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर है, उनसे बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं इसको वेव कर दूंगी, परंतु अभी इतने चलान हैं। तो हमने उनसे एक ही बात कही कि आपके ट्रैफिक कर्मचारी जब चलान करने के लिए कहीं खड़े होते हैं तो उनका स्कूटर, बाइक, कार वहां रोड पर खड़ी रहती है, तो आप कहते हैं कि वो ऑन ड्यूटी थे। बात सुनने वाली बात है। क्या बात हम कहने जा रहे हैं? वो कहते हैं कि वो ऑन ड्यूटी थे। मेरे मित्रों, हमारा जो सेगमेंट है, हमारी कोई पर्सनल कार तो है नहीं कि पर्सनल कार हमने कहीं ली और सैर मौज मस्ती के लिए, सैर के लिए और कहीं खड़ी करके चले गए। हमारा प्रोफेशनल काम है। और टैक्सी अगर ऑटो के बाद पसंदीदा है, दिल्ली में जो ओला उबेर है, वो तो मैं बोलता हूं कई बार कि वो मॉडर्न ऑटो है। ऑटो की जगह लोग उस टैक्सी का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ऑटो से कम किराया कंपनियां चार्ज करती हैं। हमारे चालक भाई मजबूरीवश कह लो या कुछ भी कह लो, वो गाड़ियां चला रहे हैं। उसकी बात में अभी नहीं जाना चाहूंगा। उसके लिए हम हिंद कैब ला रहे हैं और बहुत से प्रयास कर रहे हैं, चलते रहेंगे। मेरा आप सभी भाइयों से एक अनुरोध है, जहां आप लोगों ने मुझे साथ दिया, सहयोग करा और हम चलानों को कम कराने में, एक तरह से माफी करवाने में कामयाब हुए, रोड टैक्स फीस कम कराने में, फाइन कम कराने में कामयाब हुए, इसी प्रकार अब पार्किंग का इश्यू लेके हम लोग चल रहे हैं। हमने सभी भाइयों से कहा था कि 235 टैक्सी स्टैंड पूरी दिल्ली के अंदर हैं, आपके लिए आरक्षित हैं, परंतु किसी कारण वीडियो उन तक नहीं पहुंच पाई, आवाज उन तक नहीं पहुंच पाई। उसमें आपको 2 बेनिफिट होने वाले हैं मेरे मित्रों। एक तो आपका टैक्सी स्टैंड बन जाएगा, उसमें मालिकाना हक आपका होगा। पहली बात ये याद रखिएगा, जितने भी टैक्सी स्टैंड बनेंगे उन पर 20 लोगों के लिए सरकार ने अनुमति दी है। और उन 20 लोगों के 20 लोग जो हैं वो ब्लड रिलेशन में नहीं होने चाहिए। मैं बात पूरी बता दूं आपको। 20 लोग होने चाहिए जिनका 3 किलोमीटर के अंदर का वोटर कार्ड या आधार कार्ड होना चाहिए। उनको वो स्टैंड अलॉट होगा। उस स्टैंड पे 500, 1000 या 1500 या 1900 रुपए तक फीस जाती है महीने की। उसके बदले में आपको एक बूथ बना के सरकार देती है, साथ में लैट्रिन बाथरूम बना के आपको देती है। यह सुविधा हमें मिल रही है
मुझे नहीं मालूम क्या कारण है कि आप तक ये बात पहुंच नहीं पाई या आप लोग ये बात पहुंचा नहीं पा रहे। आज भारी भरकम चालान हम ले रहे हैं। आज ओला उबेर या और कॉर्पोरेट सेक्टर की गाड़ियां हम चलाते हैं, वहां पर हमें नुकसान हो रहा है। हम निरंतर उस नुकसान को सहन करे जा रहे हैं, लेकिन स्वावलंबन आत्मनिर्भर बनने के लिए हम शायद प्रयास नहीं कर रहे। क्या इतना कह देना कि गाड़ी मैंने ले ली है और मैं आत्मनिर्भर बन गया, ये जरूरी नहीं है। आपको और भी प्रयास करने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि मेरे को अपनी बुकिंग मिले, देखिए एक सीधी सी बात है, आप अपनी कॉलोनी में हैं, आपने अपने घर में प्लम्बिंग मतलब नल वल का काम कराना है, बाथरूम में काम करवाना है, तो आपको ध्यान आएगा कि मैंने प्लम्बर को लेना है। तो आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक तो आप देखेंगे कि जो दुकान वाला प्लम्बिंग का सामान बेचता है उसके पास जाके पूछेंगे भाई कोई आदमी है, या आपको पता है कि आपके कहीं आस पड़ोस में कहीं एक लेबर चौक है जहां पर ये लेबर मिलती है, आप वहां तुरंत भाग के जाएं। इसी प्रकार आपको व्हाइट वॉश कराना है तो आपको पता है कि हाँ फलां जगह ये लोग बैठे होते हैं। तो मेरे मित्रों, आपने ऑटो लेना है तो आपको पता है कि गली के नुक्कड़ पे, उस पार्क के नुक्कड़ पे ऑटो खड़े रहते हैं। इसी प्रकार पहले टैक्सी स्टैंड था, आज भी टैक्सी स्टैंड पुराने हैं। आज गिनती बढ़ गई है। सरकार ने कहा मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि कौन नंबर गाड़ी है, सिर्फ दिल्ली का बाशिंदा होना चाहिए। मैं उसको लाइसेंस देकर उसको एक जगह दे रहा हूं जहां 20 गाड़ियां खड़ी हो सके। मेरे मित्रों, 235 जगह दिल्ली के अंदर हैं। अगर आप गुना भाग करोगे तो हर 5 किलोमीटर के बाद आपका एक टैक्सी स्टैंड बनेगा। आप कोई भी उस पर गाड़ी जाके खड़ी कर सकते हैं। इन केस वहां 20 गाड़ी खड़ी हैं और आपकी 4 गाड़ी बाहर भी खड़ी हैं तो आप इस पार्किंग के चालान से बच सकते हैं। कितनी सुविधा है। आप रोजगार मिल गया अपने आपको बैठने की आपका अधिकार मिल गया। आज मैं मान लेता हूं कि मैं पहाड़गंज आरजी कॉम्प्लेक्स में बैठा हूं, मेरा नीचे स्टैंड है, मेरी गाड़ियां चली गई एयरपोर्ट सारी। अब एयरपोर्ट की गाड़ी नई दिल्ली आई या पहाड़गंज आई या करोलबाग आई, वो सीधा मेरे स्टैंड पे खड़ी हो गई। इसी प्रकार कोई रोहिणी गया सेक्टर 7, वहां पर जो स्टैंड है वो लोग कहीं और ड्यूटी चले गए तो वो जगह खाली है ना, तो हमारा आदमी जाके वहां खड़ा हो गया। वहां हर समय गाड़ी रहेंगी, सबको पता लग गया कि यार इस स्टैंड पे गाड़ी मिलती है। आप लोग जब भी कभी मिठाई लेने जाते हैं, जब भी दुकानदार से कोई सामान लेने जाते हैं, तो आप कहते हैं भाई ऐसा करिए बेटा भैया उससे लाना। क्यों? कि उस पे यार सारा माल मिलता है। जिस पे दवाइयां कम मिलती हैं आप उस पे दुकान पे नहीं जाते, जिस पे सौदा कम मिलता है उस दुकान पे नहीं जाते। आपको कॉल किया कि भैया गाड़ी है, आपने कहा ड्यूटी पे गया हूं, तो आपको दोबारा फोन नहीं करेगा। मैं आप लोगों से एक विनती और करना चाहूंगा, जितने मेरे टैक्सी चालक हैं, आप सभी के पास ड्यूटी आती है, आप सभी लोग ड्यूटी पे होते हैं तो दूसरी ड्यूटी नहीं ले पाते। मैं आपसे एक विनती करना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे तो आप कीजिए। हमारे यहां से कोई कमीशन नहीं लिया जाता, यह हर बार बोल बोल के बताया जाता है। आपके पास वीडियो का सबूत है। आपके पास कोई ड्यूटी आ जाए, आप सब हमें ऑफिस का नंबर दे दें कि सर हिंद कैब का ये नंबर है, ऊपर वीडियो पर नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पर फोन करवा लीजिए, यहां से हमें ड्यूटी, आप एक्स्ट्रा ड्यूटी वहां भेज दीजिए। जब आप लोग अगर 5 लोगों ने अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और 5 ड्यूटी आपके पास आई, तो 5 लोगों को रोजगार और मिल गया और आपकी मुट्ठी और आपकी ताकत और बढ़ गई। दोस्तों, हमारा प्रयास एक है कि किसी प्रकार हम लोग दिल्ली, एनसीआर और पूरे भारत को एक कर पाए, समस्त भारत के चालकों का एक संगठन बना पाए, जिससे कि कभी भी किसी को कहीं भी दिक्कत हो तो हम लोग वहां पर आ जाएं। आज आपने देखा है, अथॉरिटी हो, बैंक हो, थाने हो, आपके भाई का एक फोन जाता है, आपकी संस्था का नाम जाता है, वो आपकी बैंक की पकड़ी हुई गाड़ियां छोड़ देते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है कि अगर आप में से कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो ये नहीं चाहता होगा कि मेरा चालान हो, तो अगर नो पार्किंग के चालान से आप बचना चाहते हैं तो आपके पास सीधा सीधा एक अल्टर है कि आप उस स्टैंड पे रजिस्टर्ड कराएं, हमारे ऑफिस में आए, रजिस्टर्ड कराएं। ऑफिस का नंबर है 41674490। मोबाइल नंबर आपको ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। मेरे दोस्तों, टैक्सी पॉलिसी 2020 की बात से मैंने बात शुरू की थी। बहुत सारी खामियां उसके अंदर हैं। आप लोगों का सहयोग मिलेगा। आप लोग इस वीडियो को जितना ज्यादा शेयर कर पाएं। मैं बहुत से मित्रों को बोलता हूं, कई लोग डाउनलोड कर लेते हैं, डाउनलोड ना करा करें। आपके व्यूअर जितने ज्यादा होंगे, सरकार को उतना डर लगेगा कि ये संस्था इतनी बड़ी हो गई है, ये चैनल इतना बड़ा हो गया है। जितना डर आप दिखाओगे उतना ही डर सरकार को बैठेगा और सरकार आपकी हर एक बात मानेगी। जिन भाइयों को लगता है कि टैक्सी पॉलिसी में सुधार होना चाहिए,
वो लोग जरूर जुड़ें, अपने स्टैंड के लिए जुड़ें, चालान के लिए जुड़ें। अगला एपिसोड, अगला टारगेट हमारा जो है टैक्सी पॉलिसी है, और उसके बाद में हमारा अगला टारगेट, जो सबसे बड़ा टारगेट है, एमसीडी फीस का है, जो कि दिल्ली सरकार नगर निगम के नाम पे 1500 रुपए एक साल का लेती है। हमारा ये कहना है कि जब दिल्ली के अंदर हमें पार्किंग की कोई सुविधा नहीं दी जाती तो ये फीस भी ना ली जाए। तो आशा करता हूं मेरी इन बातों से आप सब लोग सहमत होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हिंद कैब ने अनऑफिशियली ड्यूटियां चालू कर दी हैं। लोकल ड्यूटी हमारे पास, आउटस्टेशन ड्यूटियां हमारी ऑफिस से जा रही हैं। जिस जिस क्षेत्र में लोग रजिस्टर्ड हैं उनको ड्यूटियां दी जा रही हैं। आशा करता हूं आप ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, जल्दी से एयरपोर्ट हम चालू कर पाएंगे। एयरपोर्ट हमारी एक मंजिल है, एक पूरी दुनिया में हमारा एक इतिहास होगा कि चालकों ने किया एयरपोर्ट पार्किंग पे कब्जा। ये आपकी हिम्मत है। आप कब तक जुड़ पाएंगे, तब तक वो चालू हो पाएगा। किसी को, दूसरे को दोष देने से पहले अपने आप से पूछें, अपने गिरा में झाके कि मैंने रजिस्टर्ड किया क्या एयरपोर्ट के लिए। अगर नहीं किया तो मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। मुझे पहले रजिस्टर्ड करना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई साहब मेरे लिए क्या ड्यूटी है। दोस्तों, ये जीवन में पहला मौका आया है जब एक संस्था आप द्वारा चुनी हुई वो चाह रही है कि एयरपोर्ट पे आपको काम मिले। प्रयास आपका है, मंजिल आपकी है, इच्छा आपकी है। बहुत सी कंपनी आई, बहुत सी चली गई। हम रुकने वाले में से, हम यही, हमारी वजह से कंपनियां चलती हैं। तो आशा करता हूं मेरी इन बातों से सहमत होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर करें। ट्विटर अकाउंट जिन लोगों ने अभी तक नहीं बनाया जरूर बनाएं। ट्विटर अकाउंट बना के परिवहन पंच को लाइक करें, फॉलो करें। इंद्रजीत सिंह जी का मेरा हैंडल है, उसको लाइक करें। जितना हम लोग ज़्यादा करेंगे उतना फायदा होगा। फेसबुक पे जो भी भाई हैं वो आरपीपी ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, जिससे आपकी सारी समस्याओं का, परेशानियों का और सूचनाओं का आपको पता लगता रहे। इन्हीं बातों के साथ विराम लेना चाहता हूं, बात समाप्त करना चाहता हूं। शर्त और निवेदन आपसे एक है कि जितना वीडियो को आप फैलाएंगे, टैक्सी पॉलिसी पे, अपने टैक्सी स्टैंड पे नो पार्किंग के चलान पे हम लोग लगाम लगा पाएंगे, जिस प्रकार हमने स्पीड के और नोटिसों पे की है। आप सभी का दिन शुभ हो। लेकिन एक विनती बार बार, मैं जो आदत है, ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। समय पहले वाला नहीं रहा, बहुत बदलाव आ गया है। किसी के हौसले में, किसी के बचाव में आप नहीं आ पाएंगे। कष्ट आपको ही झेलना पड़ेगा। 1 जनवरी के बाद कोई भी चलान कंप्रोमाइज नहीं होगा। आपको 4000 का स्पीड का चलान देना होगा, सीट बेल्ट का देना होगा, जेब्रा क्रॉसिंग का देना होगा। 26 जनवरी को हर वर्ष चलान होते हैं, आप सभी को पता है। आपकी गाड़ी में फर्स्ट एड बॉक्स, फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, वो सिलेंडर छोटा सा, वो और भी जितने डॉक्यूमेंट है वो पास होने चाहिए। कई मेरे भाई डुप्लीकेट इंश्योरेंस करवा लेते हैं, कृपया वो सावधान रहें, दिक्कत होगी। टैक्स के मामले में भी ध्यान रखें, डुप्लीकेट टैक्स आपको नुकसान देता है। यूपी हरियाणा में बिना टैक्स गाड़ी कोई ना जाए, 15,000 रुपये मिनिमम फाइन है। फैसला दोस्तों आपका है, मर्जी आपकी है। इन्हीं बातों के साथ वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।